इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में सर्चिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी, दैट वाज अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च, और इसके एल्गोरिदम्स हमने पढ़े थे। उसको हम कह सकते हैं दैट इज़ अ सिस्टमैटिक टेक्निक फॉर स्टेट स्पेस ट्रावर्सल। सिस्टमैटिकली हम इसलिए इसको कह रहे हैं बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर वे होता था किसी भी ट्री या ग्राफ को ट्रावर्स करने के लिए। अब वो वे जो था वो डिपेंड करता था एल्गोरिदम की टाइप के ऊपर। हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च के एल्गोरिदम पढ़े, दैट वाज ए BFS एंड DFS। फिर इन्फॉर्म सर्च पढ़ी, ए स्टार सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च। ये सारे सिस्टमैटिकली या सिस्टमैटिक पॉइंट था ग्राफ को ट्रावर्स करने के लिए। इसको सिस्टमैटिक हमने क्यों कहा है? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास एक टेक्निक या एक ट्रावर्सल का वे गिवन होता था, हम उसी वे से ही अपने स्टेट स्पेस को ट्रावर्स करते थे। इसके अलावा हम सारे के सारे नोड्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते थे क्यू में या स्टैक में, कोई एक डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया था, और हम जितने भी ऑल्टरनेटिव पाथ्स है उनको भी हम मेंटेन करते थे क्यू में। और फिर फाइनली जो ऑप्टिमल पाथ हमें मिलता था हम वो डिस्प्ले करते थे, एंड वी विल डिस्प्ले दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। इस तरह से हम वो जो फाइनल ट्रावर्सल होता था वो डिस्प्ले करते थे। तो एक प्रॉपर फिनोमेना, एक सिस्टमैटिक फिनोमेना आपको गिवन था डिपेंडिंग अपॉन एल्गोरिदम टाइप, और आप उस फिनोमेना के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली ट्रावर्स करते थे स्टेट स्पेस में। दैट वाज चैप्टर नंबर 3, इन्फॉर्म्ड सर्च एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का है जिसका नाम है बियॉन्ड क्लासिकल सर्च, और इसमें हमने इसका जो कंटेंट है दैट वाज लोकल सर्च एल्गोरिदम्स। लोकल सर्च एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे हिल क्लाइंबिंग, सिमुलेटेड एनीलिंग और बीम सर्च। ये तीन हम लोकल सर्च के एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि लोकल सर्च होता क्या है, और लोकल सर्च से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, की टर्मिनोलॉजीज हैं, की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर की जो आउटलाइन है दैट वाज हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिदम, सिमुलेटेड एनीलिंग सर्च एल्गोरिदम एंड बीम सर्च, और ये तीनों एल्गोरिदम जो है ये लोकल सर्च में आ रहे हैं। लोकल सर्च होती क्या है? इन मैनी प्रॉब्लम हाउ एवर द पाथ टू द गोल इज इरेलीवेंट। लिखा हुआ है कि AI की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारा कंसर्न नहीं होता कि हमें पाथ फाइंड करके दे। हम सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होते हैं अपने रेलिवेंट गोल से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब आप सब फेमिलियर हैं, जिसमें हम कंसर्न नहीं है कि ट्रावर्सल के लिए कौन सा वाला आपने पाथ फॉलो किया है, हम लोग सिर्फ कंसर्न है फाइनल आउटकम से या फाइनल आउटपुट से। तो ऐसे भी AI की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जो पाथ है वो इरेलीवेंट है। फॉर एग्जांपल रूबिक्स क्यूब। तो उस केस में हम क्या करते हैं? लोकल सर्च परफॉर्म करेंगे। उस केस में जो हमने इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च पहले से पढ़ चुके हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम पाथ से कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आउटकम या आउटपुट से कंसर्न है। आउटपुट आप किस पाथ से ट्रेवर्स करके लेके आए, दैट वाज इरेलीवेंट। Instead of memorizing nodes, we only expand the current node, find the best child, expand it, then find its best child, then expand it, and so on. यही कह रहे हैं कि देखें हम लोकल सर्च में करते क्या है कि हम अपने नोड्स के बारे में ऑल्टरनेटिव पाथ्स जो हैं उसको मेमोरी में सेव नहीं करते, हम जस्ट अपना करंट नोड है उसको मेमोरी में सेव करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, उसका जो बेस्ट चाइल्ड होगा उसको एक्सपैंड करेंगे, एंड देन सो ऑन, अनलेस एंड अनटिल हमें गोल ना अचीव हो जाए। एडवांटेजेस, लोकल सर्च का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लो मेमोरी एंड वर्किंग इन अ लार्ज स्टेट स्पेस ग्राफ, लार्ज वैल्यू ऑफ M एंड D। लो मेमोरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट को ही मेमोरी में सेव करेगा, पूरी स्टेट स्पेस को सेव नहीं करेगा। और इस तरह से अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टेट स्पेस होगी, बहुत बड़ा स्टेट स्पेस का ग्राफ होगा, लार्ज वैल्यू ऑफ M एंड D, लाइक अगर बहुत बड़ा स्टेट स्पेस ग्राफ होगा तो उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी, डेप्थ भी ज़्यादा होगी। उस टाइम पर ये बहुत आसानी से काम कर सकते हैं हम लोकल सर्च के थ्रू, और ये लो मेमोरी कंज्यूम करेगा। लोकल सर्च के एल्गोरिदम्स हैं इन मैनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम द पाथ टू द गोल इज इरेलीवेंट, द गोल स्टेट इटसेल्फ इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विल गिव यू द बेस्ट आंसर और द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पाथ के साथ हम कंसर्न नहीं है,
जो गोल है या जो स्टेट है दैट इज इट सेल्फ अ सोल्यूशन। अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी है पीछे, दैट इज रूबिक्स क्यूब। तो हम लोग कंसर्न नहीं है पाथ से, हम लोग कंसर्न नहीं है स्टेट्स के साथ, हम लोग कंसर्न है जस्ट फाइनल आउटपुट या फाइनल सोल्यूशन के साथ। तो इस टाइम पे जो हमारे पास स्टेट स्पेस बनेगी दैट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखें यहाँ पर स्टेट स्पेस सेट ऑफ अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो रेफर कर रहा है जितनी भी रूबिक्स क्यूब में आपने मूवमेंट्स की उसको फाइनल जो है आउटपुट लेकर आने के लिए जो जितनी कॉन्फ़िगरेशंस आप करेंगे वही आपकी स्टेट स्पेस होगी। या अगर आपके पास कोई ग्राफ है तो जितनी स्टेट्स आप यूज़ करेंगे सिर्फ वही आपके पास स्टेट स्पेस बनाएंगे, पूरा की पूरी स्टेट स्पेस या पूरे के पूरे नोड्स आपके पास नहीं बनेंगे, पूरी स्टेट स्पेस नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे। फाइंड अ कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई योर कंस्ट्रेंट। आप जस्ट वो वाली कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे जो आपके लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एन क्वींस के आगे एग्जांपल डिस्कस हुई है, हम वहाँ पर इसको देखेंगे। फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन स्टेट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करे। बेस्ट पॉसिबल स्टेट या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इन सच केसेस वी कैन यूज लोकल सर्च एल्गोरिदम। ये जो अबव कंडीशंस हैं, अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस हैं तो उस टाइम पर आप लोकल सर्च एल्गोरिदम को यूज करते हैं। और आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल करंट स्टेट, जो आपकी करंट स्टेट है उसको आप मेमोरी में सेव करते हैं, इसलिए तो ये लो मेमोरी कंज्यूम करी है ना, लेस मेमोरी कंज्यूम करी है। और करंट स्टेट का स्टेटस आप देखते हैं, उसको आप उसको मॉडिफाई करते हैं। इसके जो इससे रिलेटेड स्टेट्स हैं उनका कोई ट्रैक आप मेंटेन नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये इसका फिनोमेना है लोकल सर्च का, कि आपने सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट को मैच करना है अपने सोल्यूशन के साथ। अगर तो करंट स्टेट जो है वो सोल्यूशन या आउटपुट के साथ मैच कर रहा है देन यू हैव अचीव योर सोल्यूशन। और अगर करंट स्टेट जो है वो मैच नहीं कर रही सोल्यूशन के साथ, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे स्लाइड, या उसको शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट स्टेट। लेकिन आप बाकी सारी स्टेट्स को मेमोरी में सेव नहीं करेंगे, सिर्फ करंट स्टेट को ही मेमोरी में सेव करेंगे, जिसकी वजह से ये कम मेमोरी कंज्यूम करिए। और इसके अंदर जो स्टेट स्पेस आपके पास बनती है दैट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जितनी आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, जितने नोड्स आप एक्सप्लोर करेंगे, सिर्फ वही आपके पास स्टेट स्पेस में आएंगे। ठीक है, ये लोकल सर्च का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग जस्ट कंसर्न्ड है विद आवर गोल। we are not concerned with the nodes, we are not concerned with the how many nodes you have explored, and we are not concerned with the path or alternative path. यहाँ पर लोकल सर्च की एक स्ट्रेटेजी बताई गई है इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर। आप एक इनिशियल रैंडम स्टेट को सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत सिंपल आइडिया इसका, आप कोई भी रैंडम स्टेट को एज एन इनिशियल स्टेट गेट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर अगर आप उसको चेक करेंगे जैसे यहाँ पर इन्होंने इसको फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं दैट इट्स अवर, ये ब्लू कलर में हाईलाइट हुई हुई है इनिशियल स्टेट, आप इसको सेट कर दें इनिशियल स्टेट। अगर ये गोल स्टेट के साथ मैच करिए देन इट्स फाइन, अगर नहीं करी तो आप इसमें स्लाइड चेंज करके शिफ्ट कर दें नेक्स्ट स्टेट पर। फिर इसको आप चेक करें कि आइदर इट्स अ गोल स्टेट, अगर नहीं है तो आप इसको शिफ्ट कर दें टू द नेक्स्ट स्टेट, एंड सो ऑन अनलेस यू अचीव योर गोल स्टेट। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट रैंडम, आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो गिवन है कि यही इनिशियल स्टेट है तो आपने उसी को ही सेलेक्ट करना है इनिशियल स्टेट, और अगर गिवन नहीं है तो आप कोई सी स्टेट को रैंडम स्टेट को आप इनिशियल स्टेट सेट कर सकते हैं। मेक लोकल मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव द करंट स्टेट, इसके अंदर स्लाइड चेंजेस करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएंगे, मूव टू द अदर स्टेट। रिपीट स्टेप 2 अंटिल गोल इज फाउंड और आउट ऑफ टाइम, जब तक आपको गोल नहीं मिलता आप इसी तरह स्टेट्स को शिफ्ट करते जाएंगे अनलेस यू अचीव द गोल। तो ये एक स्ट्रेटेजी है लोकल सर्च की। डिफरेंस बताया हुआ है क्लासिकल सर्च का लोकल सर्च के साथ। क्लासिकल सर्च वही वाली सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, रेफरिंग टू इनफॉर्म सर्च एंड अनइनफॉर्म सर्च। ट्रेडिशनल सर्चिंग टेक्निक्स है ये, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ सर्च स्पेस, वही सिस्टमैटिक जो अभी मैंने बात की थी कि हम सिस्टमैटिकली अपनी स्टेट स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, उनके नोड्स की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, ऑल्टरनेटिव पाथ्स को सेव करते हैं, और वो जो सिस्टमैटिक पाथ आप फॉलो कर रहे हैं
ट्रावर्सल के लिए वो कोई भी टिपिकल एल्गोरिदम हो सकता है जो भी हमने पढ़े थे, BFS, A स्टार, बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ये सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है सर्च स्पेस की। लोकल सर्च को इससे कंपैरेटिव देखते हैं इन मैनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये को ये सॉल्व करती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन। द पाथ टू द गोल इज इरेलीवेंट, द गोल स्टेट इटसेल्फ इज अ सोल्यूशन। ये वहां पर यूज होती है जहां पर हम लोग कंसर्न नहीं होते पाथ से रिलेटेड, हम लोग कंसर्न नहीं है नोड्स के साथ, हम लोग कंसर्न नहीं है जो स्टेट स्पेस है, हमें कंसर्न है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गोल स्टेट के साथ। तो उस टाइम पर लोकल सर्च यूज होगी। कीप्स वन और मोर पाथ इन द मेमोरी, नोड्स को भी सेव करती है, पाथ्स को भी, ऑल्टरनेटिव पाथ्स को भी सेव करेगी मेमोरी में। यहाँ पर जो स्टेट स्पेस बनेगी, सेट ऑफ कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस आप करेंगे, जितने भी नोड्स को आप एक्सप्लोर करेंगे, सिर्फ वही आपकी स्टेट स्पेस बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड विच ऑल्टरनेटिव हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट ईच पॉइंट अलोंग द पाथ, ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स को और जितने भी नोड्स आपने एक्सप्लोर किए हैं उनका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। जबकि लोकल सर्च फाइंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट, फाइंड द बेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। For example, n queen objective function equals to number of attacking queen. In such cases, we can use local search algorithm. अच्छा, अब हमने वो वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है जो हमारी लिमिटेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, और बेस्ट स्टेट हमने फाइंड करनी है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड। एग्जांपल है हमारे पास n क्वींस की। n क्वींस, अगर हम आपको याद हो, n क्वींस में ये होता था कि हमने क्वींस को चेस बोर्ड पे इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन अटैक नहीं होनी चाहिए, डायगोनल वाइज, लेफ्ट राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ना तो वो सेम रो में हो, ना वो सेम कॉलम में हो, और ना वो डायगोनल में हो, क्वींस को इस तरह से प्लेस करना है। तो इसका इन्होंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है नंबर ऑफ अटैकिंग क्वींस, जितनी भी क्वींस अटैक कर रही हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और अब इसको हम रिपीट करते हैं। फाइंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड करनी है जो आपकी लिमिटेशंस को फुलफिल कर रही है। और बेस्ट स्टेट हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट स्टेट को फाइंड करना है। तो एन क्वींस की एग्जांपल लिखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ अटैकिंग क्वींस। यहाँ पर देखें क्लासिकल सर्च में द पाथ टू द गोल इज सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो हमने पाथ फाइंड किया वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर देखें एग्जांपल है एन क्वींस की। पुट एन क्वींस ऑन एन एन क्रॉस एन बोर्ड, हमारे पास एक चेस बोर्ड है, इसके ऊपर हमने एन क्वींस को इस तरह से प्लेस करना है विद नो टू क्वींस ऑन द सेम रो, ना तो दो क्वींस जो है वो सेम रो में हो, ना वो सेम कॉलम में हो, और ना ही वो डायगोनल में हो। तो अगर हम एन क्वींस को देखें, ये जो प्रॉब्लम थी एन क्वींस वाली, या अभी जो हमने देखी है रूबिक्स क्यूब वाली, we are not concerned with the nodes, we are not concerned with the path, we are just concerned with the आउटपुट या सोल्यूशन, हम सोल्यूशन के साथ कंसर्न्ड है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि हमने एन क्वींस को चेस बोर्ड के ऊपर इस तरह से प्लेस करना है, ना तो वो क्वींस जो है वो डायगोनल में हो, ना ही वो सेम रो में हो, और ना ही वो सेम कॉलम को शेयर कर रही हो दो क्वींस। तो जब हमने इनको प्लेस करना था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग स्टेट्स के साथ कंसर्न नहीं है, पाथ के साथ कंसर्न नहीं है, हम लोग सिर्फ सोल्यूशन के साथ कंसर्न है। तो इस केस में यहाँ पर हम लोकल सर्च का एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एन क्वींस की प्रॉब्लम के ऊपर। इन द 8 क्वींस प्रॉब्लम व्हाट मैटर्स इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, हमारे लिए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मैटर करती है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्वींस, नॉट द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। ये जो ऑर्डर है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, वो मैटर नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखें ये 8 क्वींस है ना, एन क्वींस प्रॉब्लम को फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है 8 क्वींस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 8 क्वींस है इनको इस तरह से प्लेस किया था। शुरू में हमें गिवन ऐसी थी कि वो रैंडमली प्लेस थी और वो अटैक हो रही थी, लाइक वो कोई कॉलम या रो जो है वो शेयर कर रही थी। हमने इसको इस तरह से प्लेस किया कि इन्होंने ना तो कोई सेम कॉलम शेयर किया और ना ही कोई रो शेयर की, यानी कि अब ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसके साथ कंसर्न है। तो इस केस में जो है वो लोकल सर्च का एल्गोरिदम जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है व्हेन वी आर कंसर्न विद द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और द फाइनल आउट। इसी तरह जो हम रूबिक्स क्यूब अप्लाई करते हैं, रूबिक्स क्यूब में भी हम कंसर्न होते हैं फाइनल आउटकम के साथ, हम लोग कंसर्न नहीं है कि किस तरह से हमने उसको अरेंज किया, ब्लॉक्स को मूव किया, तो फिर हम फाइनल जो है
सोल्यूशन की तरफ हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड हुआ। तो जहाँ ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें हम कंसर्न है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोल्यूशन के साथ वहाँ पर हम लोकल सर्च का